यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भाजपा के फायर ब्रांड नेता के तौर पर जाने जाते हैं। बंगाल चुनाव के चलते सीएम योगी बंगाल के पुरुलिया में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। यहां पर उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए ममता सरकार के खिलाफ जमकर हुंकार करी। उन्होंने कहा कि बंगाल की धरती ने कई महापुरुष दिए हैं। उन्होंने नाम गिनाते हुए कहा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जगदीश चंद्र बसु, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे महापुरुष बंगाल की धरती ने ही दिए। पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, हमारे जीवन से कोई राम को अलग नहीं कर सकता। जो राम से हमें अलग करने का प्रयास करता है उसे सत्ता से वंचित होना पड़ेगा। ममता दीदी ने राम का विरोध करके तय कर लिया है कि अब बंगाल की जनता उनको बर्दाश्त नहीं करेगी। वो पहले भी ऐसा करती रही। योगी ने आगे ये भी कहा कि भगवान राम हमारे रग रग में बसते हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल की सरकार भगवान राम के साथ बैर कर रही है। बंगाल के लोगों को जय श्री राम का नारा लगाने से रोका जा रहा है। टीएमसी के गुंडे जय श्री राम करने वाले लोगों को मार रहे हैं। सीएम योगी के निर्देश पर गोरखपुर समेत 25 जिलाधिकारियों और 4 कमिश्नर से फोन न उठाने पर मांगा गया स्पष्टीकरण। गोरखपुर के जिलाधिकारी से भी स्पष्टीकरण मांगा गया। मुख्यमंत्री कार्यालय से गए फोन न उठाने पर स्पष्टीकरण मांगा गया। शासन के द्वारा मंडल आयुक्त के डीएम एसपी पर कार्रवाई करते हुए 3 दिन के अंदर जवाब तलब करने को कहा गया। ऐसे में प्रशासन में अब हड़कंप मचा हुआ है। लखनऊ में बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में कई अहम फैसले। विधानसभा चुनाव में 60% वोट का लक्ष्य। बीजेपी के समर्थन में माहौल बनाने की रणनीति। चुनाव की घोषणा से पहले माहौल बनाने का रोडमैप तैयार। बैठक में पंचायत चुनाव को माना गया सेमीफाइनल। लखनऊ में योगी के काम पर बीजेपी सजाएगी 2022 की चुनावी बिसात। चुनावी लड़ाई में विश्वास बनाम अविश्वास पर केंद्रित करने की तैयारी। प्रदेश सरकार के रिपोर्ट कार्ड के साथ लड़ा जाएगा चुनाव। चुनाव में राष्ट्रवाद, सरोकारों पर भी नजर। बीजेपी सरकार बनाम सिर्फ वादों वाले विपक्ष करने की तैयारी। लखनऊ में बीजेपी ने तैयार किया मिशन 2022 का रोड मैप। किसानों के बीच पार्टी की छवि सुधारने की कोशिश। किसान सम्मेलन का किया जाएगा आयोजन। योगी सरकार के 4 साल के जश्न 19 से 26 मार्च तक। 19 मार्च को सभी जिलों में उपलब्धि कार्यक्रम का आयोजन। लखनऊ में सेतु निगम डिप्लोमा इंजीनियर्स एसोसिएशन के 40वां स्थापना दिवस। लखनऊ सेतु निगम के मुख्यालय में मनाया गया स्थापना दिवस समारोह में सेतुओं के निर्माण में तीव्र गति से इनको पूर्ण करने के लिए नवीनतम तकनीक का प्रयोग करने पर दिया गया जोर। नोएडा में स्वच्छता के मामले में नई इबारत लिख रहा है। पिछले साल जहां नोएडा की रैंक 25वीं थी, इस बार टॉप 10 में लाने के लिए नोएडा को क्लीन बनाया जा रहा है। इसी कड़ी में नोएडा के इंदिरा गांधी कला केंद्र में स्वच्छता प्रोत्साहन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। श्रावस्ती में पुलिस चौकी जमुना के पीछे एसएसबी चौकी के चंद कदम की दूरी पर मुख्य बाजार सड़क के किनारे एक युवक का अपहरण किया गया। 3 पल्सर गाड़ी पर सवार 6 लोगों ने आकर असलहे के दम पर अपहरण किया। नेपाल से आए अपहरणकर्ता बाजार से युवक को उठाकर रफूचक्कर हो गए। आगरा में ट्रेन की कोच में लगी आग से मची अफरा तफरी। एनडीआरएफ आरपीएफ के जवान भारी संख्या में पहुंचे। मॉकड्रिल की सूचना से लोगों ने ली राहत की सांस। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन के रेलवे यार्ड में की गई थी मॉकड्रिल। बुलंदशहर में खाकी का मानवीय चेहरा आया सामने। कैमरे में कैद हुई होमगार्ड की मानवीय तस्वीर। दिव्यांग फरियादी को गोद में उठाकर ले गए होमगार्ड। रोजगार की मांग को लेकर समाधान दिवस में पहुंचा था पीड़ित। अधिकारियों के आश्वासन के बाद वापस लौटा पीड़ित। जालौन में वसीम रिजवी के खिलाफ प्रदर्शन। लोगों ने वसीम रिजवी का फूंका पुतला कुरान को लेकर दिया था विवादित बयान। वसीम रिजवी ने की है 26 आयतें हटाने की मांग। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके की है मांग। बाराबंकी के रामसनही घाट इलाके में 2 ट्रकों में आमने सामने की भिड़ंत हो गई है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों ट्रक में जबरदस्त आग लगी। इस दर्दनाक हादसे में ट्रक के क्लीनर और ट्रेलर के ड्राइवर की जलकर मौत हो गई। गाजियाबाद केंद्रापुरम पुलिस ने एक ऐसे गैंग का खुलासा किया है जो मोबाइल फोन के डिब्बे में साबुन रखकर उसकी डिलीवरी किया करता था। पकड़े गए 7 आरोपी ऑनलाइन कंपनी फ्लिपकार्ट के वेयरहाउस में काम करते हैं। वेयरहाउस से लेकर कस्टमर के घर तक डिलीवरी के दौरान ये मोबाइल फोन के डिब्बों में से फोन को निकालते थे। डिब्बे में मोबाइल फोन से के वजन जितना ही साबुन का टुकड़ा रख दिया जाता था। इस तरह से करीब 50 शिकायतें पुलिस को मिली।
ग्रेटर नोएडा में ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे के टोल प्लाजा पर मारपीट। आधा दर्जन दबंगों ने किया हमला। लाठी डंडों से टोल कर्मचारी पर हमला। दबंगों ने बेरहमी से टोल कर्मचारी को पीटा। टोल बूथ में घुसकर कर्मचारी के साथ की मारपीट की वारदात सीसीटीवी में कैद। कानपुर में तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर पलटी। बस में बैठी 60 सवारियों में 9 गंभीर रूप से घायल। घायलों को हैलट अस्पताल में कराया गया भर्ती। रायबरेली से राजस्थान के बालाजी जा रही थी ट्रैवल बस। हरिद्वार में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह के आदेश के बाद कुंभ कार्यों में आई तेजी। बैरागी अखाड़े के लिए भूमि पैमाइश का काम शुरू। गढ़वाल मंडल आयुक्त रविनाथ रमन ने 31 मार्च तक कुंभ मेले के सभी कार्य पूरे करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। देहरादून में कुंभ मेले को लेकर एक्शन में सीएम तीरथ सिंह रावत। कुंभ की भव्यता और दिव्यता के लिए जा रहे हैं कई बड़े फैसले। सफल और सुरक्षित कुंभ कराने के लिए सीएम के निर्देश। आरटीसीएस अधिकारियों को किया मेला कार्यालय से संबंध। 30 अप्रैल 2021 तक कुंभ मेला अधिकारी कार्यालय से किया गया संबंध। शाही स्नान संपन्न होने के बाद कुंभ की तैयारियां और तेजी से शुरू हो गई हैं। 1 अप्रैल से विधिवत रूप से कुंभ मेले का आयोजन शुरू होने जा रहा है। इसको लेकर के मेला प्रशासन के द्वारा व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव ने रुद्रप्रयाग जिला कांग्रेस के संगठन की बैठक ली है और कांग्रेस कार्यकर्ताओं से केंद्र और राज्य सरकार की नाकामियों को गांव-गांव तक पहुंचाने का आह्वान किया।